हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन शालिनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी अच्छे हैं। सभी को शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं आपकी एक अच्छी सी क्लास। फिलहाल मेरी क्लास है, सभी अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हमें बस ये ध्यान रखना है कि कुछ यूनिक चीज़ों को समझना है, कुछ नया समझना है। जैसे इन द सेंस ये कह सकते हैं कि सिंपल तरीके से कुछ चीज़ों का अच्छे से रिवीजन करना है, जो कि हमें अगर हमारे 3-4 टॉपिक मेजर जो बड़े बड़े हैं अगर वो तैयार हो जाते हैं तो आपको उससे संबंधित जितने छोटे छोटे हैं या सब टॉपिक्स हैं या टाइप है वो आपको आसानी से आ जाएंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या है कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं दिए, लेकिन क्वेश्चंस तो हमें पूरे 50 नंबर के आएंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे। तो वो काफ़ी मैटर करता है कि हम क्या क्या टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि हमें पता है कि हमें पूरी चीज़ नहीं पूछाएगी, लिटिल बिट चीज़ें आएंगी तो उनके बेसिस पे वर्क करना होगा, राइट? तो हमें कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ध्यान में रखना है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को बार बार पढ़ने का प्रयास करना है, ताकि हमारा सोल्यूशन हमें अच्छी तरीके से मिले और हम कम में उन चीज़ों का रिवीजन कर पाएँ, समझ पाएँ, ताकि आसानी से वो चीज़ें हमारी सॉल्व आउट हो जाएँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर हैं ध्यान से समय पर आइए और समय पर सीखने का प्रयास करिए। ये समावेशी शिक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर 2 के हैं जो 50 नंबर के होंगे। आपको जानकारी, डिटेल, चीज़ें 1 बाय 1 सब पता है। अभी हमें अच्छे से क्वेश्चंस करना, चीज़ों को समझना है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। समावेशी शिक्षा क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? समावेशी शिक्षा क्या है, ये होती क्या है? तो सभी छात्रों को समान और समान अधिकारों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है, जो कि गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि ऐसे बच्चों को अगर आप साइड आउट करके करोगे तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो समावेशी शिक्षा में ये बात समझनी है, देखनी है, जाननी है कि सभी छात्रों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो कुछ भी चीज़ें हैं, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देनी है, सबको इक्वल रूल रेगुलेशन फॉलोअप करवाना है। सबके लिए सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ बराबर होनी चाहिए। गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें भी, इवन जो प्राइवेट चीज़ें चल रही हैं उनमें भी इन चीज़ों पर गौर करना है। कोई भी चीज़ें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि 10 बच्चों के लिए अलग होनी चाहिए, 5 के लिए अलग होनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या स्कीम को चलाती है कि इसमें ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ फिलहाल ना हो या ऐसा कुछ ना किया जाए, ठीक है? समझ में आई बात? सिंपल तरीके से हमने एक देख लिया, एक मैंने कर लिया। अब आपको देखो, ये हो सकता है कि यही चीज़ 2 नंबर के जो प्रश्न है आपके शॉर्ट्स वाले उसमें भी आए, तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर 2 लाइन अपने साथ ऐड करके लिख दीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी सॉल्वेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, तो वो भी तो हमें ध्यान में रखने होंगे। तो सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है। मेन एम यही होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, सबके साथ एक जैसी सिमिलरिटीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो हमें करना क्या होगा? हमें सबको ढंग से सिंपल तरीके से चीज़ें सिखाना, बताने का काम करना होगा और सबको इक्वली ट्रीटमेंट देना होगा, चाहे वो स्कूल हो, लाइब्रेरी हो या कोई पब्लिक एरिया हो, मंदिर हो, कहीं पर भी होगा। ऐसी कोई चीज़ हो रही है, कोई हॉल में कोई मीटिंग है, कुछ भी है, वॉटेवर है, वो नहीं मैटर करता। तो आपको उनको शिक्षा प्राप्त करने की एकदम इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, ठीक है? अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ ऑथराइज हो रही है, ऑथराइज कर रही है तब भी, और प्राइवेट हो रही है तब भी। 2 क्वेश्चन। तीसरा, समावेशी शिक्षा के प्रमुख लाभ क्या हैं? इनसे क्या प्रॉफिट है? पहला, विविधता का सम्मान। जो डिफरेंट विविधता है, वेरिएशन है, उसका सम्मान करना, कि हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ें भले हैं लेकिन हम सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। शैक्षिक और सामाजिक विकास हमारा अच्छा होगा, हमारे पढ़ाई लिखाई के तौर तरीक़ों में डेवलपमेंट होगा और समाज के जो चीज़ें होती हैं उनमें भी विकास होगा। सबको एक नज़रिए से देखा जाएगा, भेदभाव की समाप्ति होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि तुम हट जाओ, तुमको नहीं करने देंगे, तुम्हारे लिए नहीं है चीज़ें। ये सारी चीज़ें ख़त्म करने, दिमाग से, माइंड से, बच्चों से लेके बड़े तक की जनरेशन जो फैल रही है उनको दूर करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न है, ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न है। सभी प्रश्न इजी हैं, अच्छे हैं। आप अच्छे से बहुत कुछ चीज़ों को बना चना के अच्छे से थोड़ा थोड़ा हिंट लेकर, कुछ लाइनें किताब की लेकर, कुछ लाइनें अपने आप से बना के बढ़िया आंसर राइट दोनों पेपरों में कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर 4th है, समावेशी शिक्षा में किन बच्चों को शामिल किया जाता है? अब इसमें कौन कौन से, जो वेरिएशन की बात की गई, जो विविधता की बात की, उसमें कौन आ रहा है? तो सभी प्रकार के बच्चे। प्रकार क्या मतलब?
अब चाहे उनके शारीरिक कोई डिसेबिलिटी हो, विकलांगता हो, पैर से हो, हाथ से हो, आँख से हो, नाक से हो, कान से हो, किसी और भी तरीके से हो, फिज़िकल डिसेबिलिटी मतलब फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, तो वो भी इसमें आएंगे, उनको भी इनको लाया जाएगा इसी कैटेगरी में। ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेंटली नहीं प्रिपेयर है, मेंटली चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी सोशल की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब के बच्चे जो फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। ठीक है। मतलब जो नॉर्मल है वो भी आएंगे और वैसे जो है वो भी इनमें सारे आएंगे, कोई स्पेशल या अलग से नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की क्या भूमिका है, टीचर का क्या रोल है, बताइए। टीचर का क्या रोल है, एज अ टीचर क्या कर सकते हैं, बताइए। आप भी तो टीचर बनने जा रहे हैं, इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, तो बता सकते हैं क्या चीज़ें हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की क्या भूमिका है, तो विविध शिक्षण विधियों को अपनाना और प्रत्येक छात्र की ज़रूरतों को समझना। बहुत सारे जो अलग अलग तरीके हैं जो गवर्नमेंट लाती है, जो टेक्नोलॉजी के बेस पे भी होते हैं, समय के साथ जो अपडेशन है वो सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक का भी चीज़ें हेल्प है, बहुत कुछ है। तो ये जो वेरिएशंस है ना, ये जो प्रोसेस है, तरीके, इनको अपनाओ, इनको समझो और हर छात्र की ज़रूरतें हैं उनको समझो, उनको बेसिस पे वर्क करवाओ, तो वो चीज़ें काफ़ी सॉल्वेबल होती है और आसान हो जाती है। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा। ठीक है, बात समझ में आई सिंपल तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5th हमने देख लिया, 6th कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है, अगर आप चाहते हो कि सक्सेसफुल हो जाए प्रॉपर तरीके से, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या सही है, एक सिंगल चीज़ है, टीचरों का प्रशिक्षण, टीचर्स की एक सही तरीके से ट्रेनिंग। आप अगर टीचर्स के दिमाग में, बहुत टीचर्स भी बच्चों से घृणा करते हैं, दूर रखते हैं, तो उनको आप ट्रेंड करिए, सबसे पहले आप उनको ट्रेंड करिए। आप उनको सही शिक्षण सामग्री वगैरह, आप टीचर्स के जो मटेरियल्स हैं वो भी उनको आप सही से लाने दिलाने करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे के उपकरण, डिवाइसेस वगैरह करा दो, ये सारी चीज़ें तो वो हेल्प करेंगी ना। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी सक्सेस और ग्रोथ के लिए, ताकि वो काम कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है, समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा में क्या अंतर है। समावेशी शिक्षा और एक स्पेशल में क्या अंतर है, तो लिख सकते हैं या बता सकते हैं, या ऐसा होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ, सारे बच्चे जो होते हैं वो एक साथ ही, अगर नीचे बैठ के पढ़ रहा है तब भी सब नीचे बैठ रहे हैं, चेयर पे पढ़ रहा है तब भी सब एक बराबर होंगे। लेकिन जो एक स्पेशल क्लास होती है उसमें विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को अलग से शिक्षा, जैसे पूरे ब्लाइंड हैं, ठीक है, पूरी तरीके से ब्लाइंड है, पूरी तरीके से बहरे हैं, तो फिर उनके लिए कुछ अलग चीज़ें करना बनता है और होता भी है, गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज़ें की जाती है। तो ये एक अलग सिस्टम होगा, क्योंकि वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, फिर हम सबको ब्रेल लिपि से थोड़ी पढ़ा सकते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी स्पेशल में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। समावेशी शिक्षा का एक उदाहरण दीजिए, आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कक्षा में शारीरिक विकलांगता वाला बच्चा और अन्य बच्चे एक साथ, मतलब जो नॉर्मल है, मतलब एवरेज है या सेम है, कह सकते हैं कि हर तरीके से इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सारे, और जो फिज़िकली डिसेबल हैं वो भी एक साथ हर चीज़ को इक्वली कर सकते हैं। गेम है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई मतलब डिबेट हो रहा है, उसमें एक्टिविटी है, स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, ब्ला ब्ला थिंग्स होते हैं, तो उसमें इक्वली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें इसके एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो ये ध्यान रखना कि इन टॉपिक्स से ना बहुत सारे टॉपिक्स अराइज होंगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान में और ज़्यादा ध्यान रखो। तो यहाँ पर है कि इंडिया में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में लाया गया था, जहाँ पर इन लोगों को भी, इन लोग के ऊपर ट्राईसाइकिल्स, बटिका, बहुत सारे डिवाइसेस को भी लाया गया ताकि इनकी चीज़ें बाधित ना हो और ये भी फिर उन पर काम करें, सीखें, समझें, प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। जो इनको रुकावट बन रही है वो चीज़ें मीट आउट हो, या कह सकते हैं कि दूर करने का प्रयास किया गया है बहुत सारे लोगों के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू, बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू, कि बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि इन सब से फ्यूचर है, चीज़ें हैं, ऐसे सबकी रिपोर्ट होती है, ब्यौरा लिया जाता है, चीज़ें देखी जाती हैं, उससे बहुत गंदा फीडबैक पड़ता है, तो सब कुछ ध्यान में रखा जाता है। ठीक है,
बात क्लियर हुई, कुछ चीज़ें समझ में आई, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा और ध्यान में रख के काम करिए कि प्रश्न अगर बनते हैं तो अगर आप जैसे 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक में 6 टॉपिक तैयार है, 4 नहीं तैयार है, तब भी कोई इशू नहीं होगा, तब भी आप बनाकर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके लिख लेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होंगी, पता होगा या जानकारी होगी तो भी चीज़ें आपके क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 10 मिनट्स तो हो गए हैं, ये चीज़ें फ़िलहाल के लिए देख लिए, इतना हमने कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, चीज़ों को और डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है। सुबह ये क्लासेस हो रही हैं, मैं कंटिन्यूटी बनाकर चल रही हूँ और डेली क्लास हो रही है हर सब्जेक्ट की, क्योंकि 1 महीने है एग्ज़ाम में, 15 से 20 दिन कह सकते हैं। जब तक डेट नहीं क्लियर है तब तक हम 1 महीने 20 दिन मान के चलते हैं। जैसे अपडेट होगा जुलाई में होना तय है, वो कैसा भी होगा कुछ भी होगा, लेकिन 100% होना डन है। तो जब आपकी क्लासेस हो रही हैं, 2-2 3-3 क्लास हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग भी पंचुअल बनो मेरी तरह। ठीक है, चलिए फटाफट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे। नेक्स्ट 9th हो गया 10th। समावेशी शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? जागरूकता बढ़ा सकते हैं, संसाधनों को उपलब्ध एक अच्छे से, और जैसे कम डिवाइस है, कम टीचर हैं, चीज़ें कम है, थोड़ा और ले आ दीजिए, जागरूकता लाइए लोगों में, मानसिक जो दिमाग के फितूर है उसको दूर करिए। 11th है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी, मतलब टीचर्स नहीं ट्रेंड होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, संसाधन वगैरह भी प्रॉब्लम सबके लिए नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती है डेली बेसिस पे, धीरे धीरे कम होती है, बट एक बैक नहीं सॉल्व होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन क्या, रिसोर्सेज जो हैं वो क्या चीज़ें होती हैं? तो सहायक उपकरण वगैरह बहुत हेल्प कर, जो कोई आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कोई चीज़ है जो आपको हेल्प कर देगी, कम समय में चीज़ें हो जाएंगी तो हेल्प होगी ना आपकी। बहुत सारे आप जो है एक मटेरियल्स के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारी आप हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प कर जाती हैं अगर आप इनको भी ध्यान में रख के सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ये इसका प्रिंसिपल, यही इसका प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल पे ही सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके अब तक काम करती चली आ रही हैं। तो जहाँ पर आपको पढ़ाई लिखाई की जो भी सेटअप है, जो भी चीज़ें, उनको इक्वली सबको एक बराबर देना, सबको एक बराबर ट्रीट करना। आगे बढ़ते हैं, 14 है, 14वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका होती है? सकारात्मक समर्थन और सहयोग प्रदान करना, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना और हर तरीके से फुल्ली सपोर्ट करना। वो क्या होता है, आपको बढ़ने में मदद करता है हर तरीके से। इवन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 15। समावेशी शिक्षा में सहयोगी शिक्षण क्या है? तो एकाधिक शिक्षकों का सहयोगी रूप से पढ़ाना, मतलब जो है कि टीचर्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सपोर्ट, हेल्पिंग नेचर, फ्रेंडली नेचर होकर आपको हर एक हाईएस्ट लेवल तक जाकर सिखाएं बताएं, तो वो चीज़ें आपके लिए, सभी के लिए हेल्प कर जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 है, समावेशी शिक्षा में छात्रों के क्या लाभ है? सामाजिक, समाज का एकीकरण, आत्मसम्मान में वृद्धि, मतलब जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंट वेरिएशन है, तो उसको एक करना, और आत्मसम्मान वगैरह, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह को, ग्रोथ वगैरह होना बच्चों को सिखाना, क्योंकि सबके अपनी अपनी वैल्यूज़ है, सबके अपनी अपनी चीज़ें हैं, तो उनको सबको ध्यान में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, समावेशी शिक्षा का समर्थन कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को करता है, फुल्ली सपोर्ट करता है, बहुत सारे तरीके भी उपलब्ध कराता है, मीटिंग्स होती हैं, बहुत कुछ। क्वेश्चन नंबर 18 है, समावेशी शिक्षा में कौन कौन सी नीतियाँ सहायक होती है? क्या क्या पॉलिसी होती है जो इसमें हेल्प करती है? तो आप कह सकते हैं सभी के लिए शिक्षा की नीति, समान अवसर की नीति, सभी के लिए शिक्षा और समान अवसर, इक्वल चांस दो, तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं, क्योंकि बच्चों में ये भेदभाव आना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़िए, 19th, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है? लचीली शिक्षण विधि और व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं, थोड़ा सा फ्लैक्सिबल तरीके से करिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे उसमें अलग अलग माइंडसेट के हैं, एक बराबर नहीं है, तो हर सबको एक ही चीज़ एक ही बार में आ जाए, ये तो बहुत बिरले लोग होंगे, तभी होगा, कम पॉसिबिलिटी है ना। तो ये विधियों को थोड़ा लचीला बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ, कि आराम से तेज वालों को तो आएगा ही, लेकिन कम वालों को भी आ जाए। और व्यक्तिगत भी कुछ शिक्षण की योजनाएं लाई, ताकि बच्चा अगर व्यक्तिगत कोई चीज़ चाह रहा है, सीख रहा है तो वो भी सीख ले, उसको भी कोई मनाही ना हो। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए किस प्रकार के अधोसंरचना की ज़रूरत होती है? सुलभ भवन, एक अच्छा भवन होना चाहिए, स्कूल है तो अच्छा बना हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, भी मेंटेन का हो, और परिवहन की सुविधाएं हो, मतलब ट्रेवलर जो कन्वीनियंस होता है वो सब कुछ हो, बहुत सारे अच्छे उपकरण वगैरह भी हों, तो वो हेल्प कर जाते हैं आपको काम करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 21। समावेशी शिक्षा में तकनीकी का क्या महत्व है। जो टेक्निक चीज़ें हैं उनका क्या महत्व है। तो सहायक तकनीकी उपकरण का उपयोग बच्चों की शिक्षा में अगर आप सही से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, अपडेटेड को यूज़ कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ बहुत हेल्प कर जाएंगे, आप काम बढ़िया कर पाओगे, आपको काम करने में मज़ा भी बहुत आएगा। समावेशी शिक्षा के उदाहरण में एक प्रोग्राम का नाम बताइए। तो आप कह सकते हो सर्व शिक्षा अभियान। इसी तरीके का लगाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, सबका साथ सब पढ़े सब बढ़े, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। तो योजनाओं को भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़िए। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है। समानता होनी चाहिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, सम्मान होना चाहिए, भेदभाव रहित शिक्षण, कोई भेदभाव पढ़ाई लिखाई के उस सेटअप में नहीं होना चाहिए, स्कूल एनवायरनमेंट कहीं पर भी नहीं। समावेशी शिक्षण किस प्रकार के अनुकूलन किए जाते हैं। तो पाठ्यक्रम में, शिक्षण विधियों में, मूल्यांकन में ये अनुकूलन देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़िए। समावेशी शिक्षा का महत्व क्यों है। यह समाज को समावेशी और समतावादी बनाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में बहुत सारी गंदगियाँ कुरीतियाँ फैल जाती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन जाती है, तो उसको दूर करो शुरू से ही, इसलिए सरकार भी बहुत काम करती है। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा का प्रभाव क्या होता है। छात्रों के अवसर समान और सामाजिक समावेश के साथ वो आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और देश का विकास होता है। आगे बढ़िए। समावेशी शिक्षा के लिए किस प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो विशेष शिक्षा और विविध शिक्षण रणनीतियों के प्रशिक्षण के लिए एक स्पेशल शिक्षा भी ले आओ कुछ बच्चों के लिए, और डिफरेंट रणनीतियों, तो कुछ नया करो, नई चीज़ें इंटरेक्टिव होती, बच्चों का मन लगता है और वो उसको खूब दिल से सीखते हैं। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में मूल्यों की क्या भूमिका होती है। मूल्य समानता के साथ होने चाहिए, सम्मान होना चाहिए और सहभागिता के मूल्य होने चाहिए, जहाँ पे सभी पार्टिसिपेट करें और चीज़ों के साथ उन चीज़ों को सीख पाएँ। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मनोबल टूट जाता है, फिर वो आगे बढ़ के सीख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, समावेशी शिक्षा के सफल उदाहरण कौन कौन से हैं देश में। तो फिनलैंड में बहुत अच्छा चलता है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बाहर की कंट्रीज है ये सब बहुत अच्छे से होता है, वहाँ पर इतना देखने को नहीं मिलता है। समावेशी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया सकता है। नीतिगत बहुत सारी पॉलिसी का निर्माण करिए, जागरूकता फैलाइए, अभियान करिए, सोसाइटी में प्रोग्राम्स करिए, ड्रामा के थ्रू कुछ सिखाने का प्रयास, संसाधन को उपलब्ध करवाइए, दिमाग में जो फितूर बैठा है उसको दूर करने का प्रयास करिए। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी होंगी। आज की सुबह की क्लास में मैंने 30 क्वेश्चंस लिया था, जो कि आपके वेरी शॉर्ट्स थे। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि चीज़ों को सिखाएं, बताएं आपको, और चीज़ें अवेलेबल। सुबह की क्लास आपकी ये रही। बाकी आपकी जो क्लासेस होती है रात को 9 बजे होती है, समय पर पंचुअल बनिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, कोई क्लास नहीं मिस होगी, सब कुछ समझ में आएगा। 1 महीने के लिए तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्माइल करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।